कहा गया है कि भगवान केदारनाथ जीवन के सभी अपराधों को समाप्त कर देते हैं। जो बद्रीवन की यात्रा करता है, बद्रीनाथ भगवान की यात्रा करता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री यानी चारों धाम की यात्रा करता है, तो वर्णन किया गया है उसे केदारनाथ की यात्रा का तभी संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसमें गंगोत्री, जमुनोत्री और भगवान बद्रीश इनको जोड़ा गया है। तो दृष्टारूपम नरस्यैव तथा नारायणस्य ही, भगवान नारायण की तपस्या के द्वारा ही केदारेश्वर सम्मोक्ष मुक्त भागी न संशया, भगवान केदारनाथ पूरी दुनिया को मुक्ति दे रहे, उन्हें मोक्ष दे रहे, ये उनकी बड़ी कृपा है। इसमें वर्णन है कि केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए यदि कोई रास्ते में मौत को प्राप्त हो जाए तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती, स्वयं भगवान शिव उसे सायुज मुक्ति दे देते। श्लोक बोल रहा हूं, यदि आपको विश्वास ना हो तो। देखा, केदारे सब भक्ता ये मार्गस्था तस्य वही मृता तेप मुक्ता भवन तेवा नात्र कार्या विचारण। इसमें कोई भी विचारने योग्य बात ही नहीं है। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो अकाल मौत नहीं है, भगवान केदारनाथ उसको मोक्ष प्रदानित कर देते। भले ही उसका पार्थिव शरीर न मिला हो, भले ही उसका अंतिम संस्कार न हुआ हो, यदि इस उत्तराखंड की यात्रा में किसी की मृत्यु हुई है तो उसको 1,00,000% केदारनाथ भगवान उसको मोक्ष देते हैं, उसको मुक्ति देते हैं। इस यात्रा की इतनी बड़ी है। 2013 में लोग बहुत समाप्त हो गए। उन दिनों में मैं वहीं था। 19 दिन मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। सब इधर का तार कट ही गया था, बिल्कुल मोबाइल सब बंद थे। मैंने अपनी आंखों से 5 रुपए का पैकेट पार्ले जी का 210 रुपए में बिकते देखा। ये सुनी सुनाई बात नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। 200 से ज्यादा का। कहते हैं भूखा आदमी कंडा खाता। मैंने अपनी आंखों से देखा। एक 5 फैक्ट्रियों का मालिक हरियाणा का था कोई व्यक्ति, आंखों से बड़े बड़े आंसुओं से वो रो रहा था। जिन्होंने अभी कथा कराई अयोध्या में, श्री जीवनदास जी अरोड़ा, आश्रम का आयोजन होना था बद्रीनाथ में। 1500 लोग थे साथ में। मैं 1-2 दिन पहले उधर पहुंच गया था। 16 तारीख से कथा होनी थी। 15 जून की रात्रि को ये सब हादसा हो गया। हमारी संस्कार टीवी की गाड़ी आगे थी। उस गाड़ी के आगे जितनी भी गाड़ियां थी वो सब रास्ता कटा था, सब तैर गए। 1500 आदमी में से पूरे के पूरे वापस आए। भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन दुख इस बात का था जो चले गए वो भी तो हमारे और आपके ही थे। ये मैंने अपनी आंखों से वहां देखा। ट्रक पूरा का पूरा सामान का पहले पहुंच गया था। भंडारे का हलवाई पहुंच गए थे। मैं भी 5-7 गुरुकुल के बच्चों के साथ में वहां था। तो सुबह बहुत जल्दी भोजन बना। सिलेंडर भी बहुत थे दुनिया भर के, उधर से मंगाए थे रुद्रप्रयाग से। भंडारे की बहुत बड़ी व्यवस्था थी, हर जगह ही होती है। कथा तो नहीं हो पाई, लेकिन 19 दिन तुलसी तपोवन गौशाला का तुलसी वन आश्रम का अखंड भंडारा वहां चला। किलोमीटरों में लाइन लगती थी। एक कोई हरियाणा के सज्जन थे, कहा महाराज आज हमारा अभिमान चूर चूर हो गया। 5 फैक्ट्रियों का मालिक हूं, घमंड पाम के नीचे आ गया है। महाराज जी 1.25 घंटे में थाली मेरे हाथ में आई है, लाइन में लगे हुए। मुझे इतनी बड़ी लाइन थी। सब इधर से रास्ते कट गए थे, इधर से कोई सामान जा नहीं रहा था। यहाँ बहुत बड़ा ट्रक सामान का और एक गाड़ी पूरी सब्जी की यहीं से हरिद्वार से ही लोड कराई थी। 19 दिन वो भंडारा चला। ये बात इतनी सी मैं आपको कह रहा हूं, जीवन का पता नहीं है जिंदगी कब और कितनी है। इसलिए से जीवन से नेक कार्य होते रहे, बढ़िया कार्य होते रहे तो ही ठीक है। दूसरी बात, 2013 की तबाही में यदि किसी के घर के लोग बिछुड़ गए हैं तो शिव महापुराण कहती है बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में
यदि किसी की मृत्यु भी हुई है तो वह अकाल मृत्यु नहीं है, वो मोक्ष है। भगवान केदारनाथ उसे मोक्ष देते हैं, उसे मुक्ति देते हैं। यह बात श्री शिव महापुराण के कोटरुद्र संहिता के अध्याय नंबर 20 के 20 और 21 नंबर के श्लोक में ये बात कही है, जो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। तथैव रूपम दृष्ट्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते, जीवन मुक्तो भवेशोपि योगतो बदरी बने। वो तो उसी समय मुक्त हो गया जब बद्रीनाथ क्षेत्र के लिए चल पड़ा। दृष्ट्वा रूपम नरस्यैव तथा नारायणस्य हि केदारेश्वर संभोग मुक्त भागी न संशय। भगवान केदारनाथ उसको मुक्ति दे देते हैं। केदारेश भक्ता ये मार्ग तस्ता तस् वही मृतः। केदारनाथ बद्रीनाथ के मार्ग में वही मृता, यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो तेप मुक्ता भविन तैव नाथ कार्य विचारणः। भगवान केदारनाथ उस जीव को मोक्ष दे देते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। पांचवा ज्योतिर्लिंग है और द्वापर में प्रकट हुआ है, द्वापर का अंत ही था। लगभग इस ज्योतिर्लिंग को प्रकट हुए 5,500 वर्ष हुआ है, तो 5,500 वर्ष कम नहीं है। महाकाल को प्रकट हुए लाखों वर्ष हो गए। ये सतयुग में प्रकट हुआ है, आजकल का नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। जहां हम बैठे सबसे लास्ट में, यदि इस धरती पर कलयुग में तो कोई ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ ही नहीं है, द्वापर के बिल्कुल लास्ट में, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों के सबसे लास्ट में यदि कोई ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है तो वो भगवान केदारनाथ है, भगवान केदारेश्वर है। बद्रीनाथ तो बहुत प्राचीन है, लेकिन शंकर जी तो वहां बहुत प्राचीन समय से रह रहे। वो तो पांडवों के लिए, हमारे और आपके कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। वैसे तो उत्तराखंड की यह भूमि भगवान महादेव की अनादिकाल से, कामदेव को जला करके भगवान ने यहीं तो राख किया था। शंकर जी की तपस्थली है उत्तराखंड।